जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे हिंदुओं की एकता और सरकारों का निर्णायक काम और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला देश में आगे बढ़ रहा है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद चाहे हरियाणा, चाहे महाराष्ट्र, अब दिल्ली जीतने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की बौखलाहट है वो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2024 में भ्रम फैलाकर 5 सीट से सीधे 37 सीट पहुंचने वाली समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर थोड़ा सा माहौल हिंदू मुस्लिम के अलावा अगर हिंदू और दलित में दलितों को अगर अलग कर पाने में हम कामयाब हो गए तो मायावती जो कमजोर कड़ी साबित हुई है, तो एक बार हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में पहुंच सकते हैं। और उसकी शुरुआत उन्होंने पहले अबू आजमी से महाराष्ट्र में करवाई और औरंगजेब का महिमा मंडन करवाया, और वो महिमा मंडन पूरे देश में चिंगारी जैसी फैल गई। मगर इतना सब कुछ होने के बाद नागपुर में आग लग गई, मगर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से अबू आजमी को निकाला नहीं। मतलब वो अभी भी पार्टी औरंगजेब को जिंदा करना चाहती है। अब दूसरी तरफ जो संभल के सांसद है जियाउर रहमान बर, उन्होंने सैयद सलार गांधी का महिमा मंडन किया। उन्होंने कहा वो संत था, सूफी संत। अब वो हजारों हिंदुओं का हत्यारा गाजी और फर्जी मेले लगाकर हिंदुओं को भ्रमित करने वाला काम हजारों साल से चल रहा था। मगर जब उस मेले पर रोक लग गई तो अखिलेश यादव के एक और सांसद जो राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन, अब वो दलित समाज से आते हैं, उनको आगे करके अपने मकसद को आगे बढ़ाना चाहते अखिलेश यादव। रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर बाबर मुसलमान बाबर की औलादे हैं तो हिंदू गद्दार राणा सांगा का औलाद है। अब राणा सांगा के इतिहास को अपने देश में कम करके बताया गया, क्योंकि वामपंथी और कांग्रेस की सरकारों ने जो 5 शिक्षा मंत्री बनाए सारे मुसलमान थे, और मुसलमानों ने मुगलों का महिमा मंडन किया और भारतीय महापुरुषों को नीचा करके दिखाया। अब जैसे बात आई तो बात आई राणा सांगा की। राणा सांगा इतने महान वीर योद्धा थे कि उनकी वीरता की कहानी अगर मैं बताने जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर एक शॉर्ट और संक्षिप्त में बताता हूं कि मेवाड़ में राजा के घर पैदा हुए राणा सांगा, जो कि 80 घाव लगने के बाद भी बाबर को युद्ध में हराया। दूसरी बात, 100 युद्ध जीते थे, 100 युद्ध। इतने परम पराक्रमी योद्धा, अब उनको रामजी लाल सुमन गद्दार कहते हैं। उन्होंने लोधी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था, जबकि इतिहास ये कहता है
कि 1426 में बाबर आया था, जबकि ये 1419 से ही आने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि इतना समृद्धशाली था भारत। इसके पहले गजनवी और कितने आक्रांता आके सोमनाथ मंदिर पर अनेक बार आक्रमण करके यहाँ से लूट कर सोना चांदी आभूषण लेके गए थे। तो लूटने के उद्देश्य से आने वाला बाबर बाद में अब इनकी वीरता के सामने नतमस्त हो गया। और कहानी तो यह है कि राणा सांगा से मुगलों की 25 लड़कियों ने शादी किया था। मतलब राणा सांगा ऐसे नेता, ऐसे राजा थे कि 30 शादी किए थे, और सब मेवात की ये लड़कियां जो कि मुगलों की लड़कियां थी, मगर उनकी वीरता को कम दिखाकर हिंदुत्व को कमजोर करना, और खास तौर से अब ये दलित है, अब दलित और राजपूतों में एक फाड़ कराना चाहते अखिलेश, क्योंकि उनको मालूम है कि खरबूजा कटेगा तभी बटेगा। जबकि बीच में नारा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने हरियाणा के चुनाव में दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और उस बटोगे कटोगा परिणाम है कि 3 जगह प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मगर अखिलेश यादव को अब ये बात गुरेज नहीं हो रही है, उनको हजम नहीं हो रही है कि हिंदू कैसे एकजुट हो रहा है। अब इसी के साथ राणा सांगा के वंशज जो करणी सेना के हैं, राजस्थान में एक अनाउंसमेंट किया कि अगर कोई रामजी लाल सुमन का जीभ काट के लाएगा तो मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा और जूते मार के आएगा। इवन मैं इस बात का प्रबल विरोधी हूं। अपने देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर कानून इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि हमारे महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई भी मुंह उठा के कि ओछी टिप्पणी करता है तो पहले तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, और फिर उसको जेल के सलाखों में डालना चाहिए, फिर उसकी सारी संपत्ति कब्जे में लेनी चाहिए, और उसके घर पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जब ऐसे कठोर कानून बनेंगे तभी जाके ये जो सनातन विरोधी है, जो हिंदू विरोधी है, उनके मुंह में तभी ताले पड़ेंगे, तभी उनके अंदर एक भय का माहौल होगा। वैसे भगवान श्री राम ने कहा है कि भय बिन होय न प्रीत, बिना भय के कोई प्रीत होने वाली नहीं है। और ये समय समय पर अखिलेश यादव और जितने कुपंथी उनके साथ हैं, जितने देश विरोधी ताकतें हैं, वो एकजुट होकर ऐसा एक न एक प्रकरण करते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर देश में शांति, अमन, भाईचारा कायम रखना है तो मुसलमानों को महिमा मंडन करना बंद करना पड़ेगा, खास तौर से मुगलों का, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये संभाजी महाराज की धरती है, ये सुहेल देव महाराज की धरती है, और ये महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा की धरती है, ये परशुराम भगवान की धरती है। जैसा एक वो जैन महिला नेत्री है कांग्रेस पार्टी की, उसने वाला औरंगजेब और भगवान परशुराम दोनों एक जैसे थे। औरंगजेब ने अपने भाई का सर कलम किया था, तो औरंगजेब और परशुराम ने अपने माँ का ही सर कलम करके अपने बाप के थाली में दिया था। ऐसे घृणित मानसिकता वालों को तुरंत रास्ता लगा के जेल के सलाखों में डालना चाहिए, और इनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित करके वहां पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। इनको जूते मार के देश के बाहर निकालना चाहिए। ऐसे गद्दार कौम को देश में
रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे गद्दारों के खिलाफ कड़क कानून देश में बनाना चाहिए और गद्दारी के आरोप में इनको जूते मार के देश के बाहर निकालना चाहिए या तो इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। तो राणा सांगा सभी हिंदुओं के सनातनी वंशज थे और उनके अपमान में पूरा देश का सनातनी एकजुट होगा। ऐसे में रामजी लाल सुमन को अपने कृत्यों पे पश्चाताप करते हुए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी ओछी हरकत उनसे नहीं होगी। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।